देखते हैं आज के व्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो अभी मैं छीलने लगी थी, बस खाने की तैयारी करने लगी थी। अरूज फतमा के पापा ने मुझे बोला है कि आप लेकर आए पानी, मुर्गियों को डालें, उनके पास पहुँच गए हैं। तो मैं भी लेके चलती हूँ पानी और लहसुन छीलेंगे। लहसुन मैं लेकर आई थी तो मैंने ना शॉपर में ऐसे रखा और निकाला ही नहीं। तो ये ना वैसे भी इसका मौसम है ना, ये देखें इसकी ये निकल आई हैं। तो इसको देखते हैं, इसको छीलते हैं। अदरक लहसुन बनाएंगे, साथ में प्याज। आज हम बनाएंगे जी खाने में चने की दाल। चने की दाल मैंने भिगो के पहले रख ली है। तो चने की दाल बनाएंगे, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे इसकी रेसिपी कैसे बनाएंगे। वैसे तो पहले भी मैंने बनाई हुई है और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, डिफरेंट तरीके से सब बहन भाई बनाते हैं, अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी अपना तरीका चने की दाल बनाने का। रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, जो भी आपको पसंद है। तो हम भी देखते हैं क्या बनाएंगे, साथ में रोटियां बनाएंगे या चावल बनाएंगे, देखते हैं। तो मैं लेकर चलती हूँ पानी। पानी यहाँ पर मैंने भर के रख लिया जग में। काम शाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया हुआ है। अरूज फतमा को मैंने तैयार करके भेज दिया है, ट्यूशन चली गई है वो। जी देखें मनी प्लांट मेरा बहुत बहुत खूबसूरत हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत पसंद है मुझे इस तरह के पौधे। और ये तुलसी का पौधा, और इसने ना बीज निकाले हुए हैं। मेरे हाथ में जग है और ये देखें इसके बीज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी लगती है ना, हाथ से तोड़ के तो ठंडी ठंडी इसकी ना खुशबू ऐसे नाक के साथ लगाएं तो बहुत बहुत इसकी अच्छी खुशबू लगती है माशाल्लाह। पता नहीं इसके ना ये पत्ते क्यों जल रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। देखते हैं, रोज फतमा के पापा से पूछती हूँ कि इसके पत्ते क्यों जल रहे हैं। लेके चलती हूँ पानी। पानी का जग उठाते हैं और लेके चलते हैं उनके पास। तो ये देखें जी, रोज फतमा के पापा यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जब से इनको चोट लगी है ना, तो घर का हाल देख लें। सफाई भी हमारी नहीं हो रही क्योंकि ये खुद ही सफाई करते हैं बेचारे। तो अभी आप सब दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे और ठीक करे। तो फिर जो है अपने हम घर की सफाई वगैरह करेंगे सारी बाहर की। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सब बहन भाई ठीक ठाक रहते हैं। मैं भी आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। अभी देख रहा था मैं पौधों का हाल और प्लाट की सफाई वैसी की वैसी पड़ी है, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकता। देख रहा हूँ, देख के दुख लगता है, क्या करें। तो कुछ जगह भी बात देती है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए परेशान हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पर तंदुरुस्ती सेहत दे। फिर इंशाल्लाह पौधों ने संभाला, सफाई करके हर पानी से रोक के सारे पौधों ने देखागा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर उसके बाद सब्जी लानी लूनी गई थी। सब्जी जो मेरी वजह से आई जगह तैयार करके लानी है जी और हम तो नहीं लगा सकते ना जी, सब्जियां, हम तो नहीं लगा सकते, आप ही लगा सकते हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि मेरा इंतज़ार हो रहा है। सब्जियाँ इंतज़ार करी कि सामत आएगा, सब्जियाँ लगाएगा, मैं हमें लगाएगा। तो ये मुर्गियों के जो बर्तन है ना, उनको सफाई हो रही है उनकी। अभी इसमें पानी डालेंगे और इनको पानी डालेंगे और बाजरा। चोट लगी हुई है फिर भी इनको ना सुकून नहीं है वैसे। तो ये देखें जी माशाल्लाह मुर्गी बाहर निकल के काम चेक करें, चला नहीं जा रहा फिर भी कहीं ना आ जाएं, बस कर दें। ठीक है कोई बात नहीं, होने दें जो हो रहा है। पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। आ जाओ वापस। यहाँ से उठाते हैं अपना अदरक लहसुन और बनाते हैं जल्दी जल्दी। और फिर आपसे मिलते हैं अपनी रेसिपी के साथ। आप सब हमारे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। अदरक लहसुन में मैंने छील के पीस लिया था और यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्चें और धनिया
दाल को मैंने पहले भी धो के रखा हुआ था, फिर मैंने पानी निकाल लिया फिर से। और यहाँ पर जी मैंने ले लिए हैं लाल मिर्ची पिसी हुई, नमक और धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और हल्दी है, ज़ीरा है, लाल लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी और साबुत काली मिर्ची हैं। तो यहाँ पर मसाला सारा हमारा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी प्याज हमारे मैंने पहले ही ऊपर रख लिए थे और थोड़े से ब्राउन हुए तो इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। अभी इसमें डालते हैं टमाटर, जल्दी जल्दी बनाते हैं, खाना बनाते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको हमने अच्छे से इसमें पकाना है ताकि हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें घुल जाएं। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अच्छा, अरूज फ़ातिमा भी प्यारी बेटी आ गई है। तो ये देखें जी अरूज फ़ातिमा क्या कर रही हो? मैं बना रही हूँ सालन और ये बन रहा है दाल और चने और गोश्त। चने की दाल है, गोश्त कहाँ से आ गया? ओहो, मैंने कहा गोश्त। चने की दाल है। आधी काट देना। अरूज फ़ातिमा आप तो मेरे से भी बड़ी हो गई हो जी, बड़ी हो गई हूँ। चौंकी रख के ऊपर खड़ी हो गई है। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर भी जो है ना वो भी पक रहे हैं। देखिए मैं बड़ी हो गई हूँ, आप छोटी हैं माशाल्लाह। आज अरूज फ़ातिमा खाना बनाएगी। क्यों अरूज फ़ातिमा? मैं बड़ी तो हो गई हूँ, आपसे आप छोटी हैं। आंटी जरा सब कैसे हैं? मैं सालन बना रही हूँ। आपने बताना है कि मैंने कैसा मैं दुआ कर मैं ठीक हूँ, जो बड़ी हो जाओ। आप मैं छोटी हूँ। ये देखें जी अरूज फ़ातिमा यहाँ पर खड़ी हुई है और कह रही है मैंने यही बनाना है, आप पीछे हो जाएं। आप पीछे हो जाए, मैंने बनाना है। नहीं, मुझे बनाने दो, जल्दी जल्दी बनाना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर भी घुल चुके हैं। अभी इसमें डालते हैं मसाला। यहाँ से उठाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अरूज फ़ातिमा मिक्स करेगी। अरूज फ़ातिमा आप देख रही हो ना कैसे बना रही हूँ मैं सालन। अब ऐसे ही बनाना है, ठीक है? ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना? मुझे सिखा दो सालन बनाना। सिखा रही हो ना, इसलिए देखो बनाओ बनाओ जल्दी करो, भूनो इसको अच्छे तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह अरूज फ़ातिमा अच्छे से बनाई करनी है मसाले की पहले। अच्छा, मैं जो अच्छा बनाऊंगी ना आपको पता चलेगा कैसे बनाना है इंशाल्लाह। आप बस दुआ करें इंशाल्लाह जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बहुत मज़े का इसकी खुशबू भी आ रही है। और अब इसमें डालते हैं दाल जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें दाल डाल दी है। इसकी करते हैं अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फिर इसमें डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत और इसमें थोड़ा सा डालेंगे चिकन पाउडर भी टेस्ट के लिए। आप चाहें तो इसमें चिकन कनौर क्यूब्स भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें टेस्ट अच्छा हो जाता है, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। जो बच्चे नहीं खाते ना दाल वो भी शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसमें पानी डालते हैं। तो ये है मेरे पास थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये भी इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने टेस्ट के मुताबिक। अरूज फ़ातिमा लगी हुई है बस इसमें, इसका मलीदा बनाएगी दाल का आज। तो अरूज फ़ातिमा मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये देखें हस्बे ज़रूरत। इसको हमने घोलना भी नहीं है दाल को और इसका दाना भी नज़र आए और शोरबा भी अच्छे से हमारा पक जाए, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी भी हो इसमें। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्चें। ये साबुत मेरे पास हरी मिर्चें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी डाल देते हैं और इसको लगाते हैं थोड़ी देर प्रेशर कुकर ताकि दाल जो है अच्छे से पक जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल पक चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें डालते हैं, मैंने दाल को नीचे उतार लिया और तवा रख दिया ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम मसाला पीसा हुआ थोड़ा सा इसमें डालेंगे और हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरा धनिया डालते हैं और रोटियां बनाते हैं जल्दी जल्दी मज़ेदार से। हमारी दाल जो है ना बन के रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें इसमें हल्का सा ग्रेवी भी है और बिल्कुल खुश्क भी नहीं किया मैंने। और ये देखें नज़र भी आ रही है दाल भी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है और इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स। ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू बहुत बहुत प्यारी आ रही है, बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से दाल।
अपना अपना तरीका होता है और आप सब ने ज़रूर बताना है कि आप सबको मेरा तरीका कैसा बना लगा दाल बनाने का। और बनाते हैं जल्दी जल्दी रोटियां और देते हैं फिर अरूज फ़ातिमा को, अरूज फ़ातिमा के पापा को खाना। जी तो मैंने पूछा अरूज फ़ातिमा के पापा से कि कितनी रोटी खानी। कहते हैं कि पहले दाल चेक करवाएं कैसी बनी। उनको करवाते हैं चेक, दाल खाकर बताएंगे कि कैसी बनी है, फिर उनके लिए रोटी बनाएंगे। तो उनको चेक करवा के आते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बन रही है हमारी रोटियाँ। और ये पहले रोटी मैंने ऊपर डाल दी है, अब इसको सेकते हैं। मैंने दूसरी बेल ली है, इसको सेक के उतारते हैं, इसको बनाते हैं, फिर ऊपर डालेंगे तवे पे। जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाते हैं। और रोज फ़ातिमा के पापा को बहुत बहुत पसंद आई है दाल, कह रहे हैं बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। मैंने भी खाई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत मज़े की बनी है। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा छान लिया है और आज बनाएंगे हम चने की दाल वाली रोटियाँ। कैसे बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। जो रात को मैंने दाल बनाई थी ना चने की, बहुत ही मज़े की, इतनी टेस्टी बनी थी ना, सब ने खाई। और हमारे घर में आ गए थे अचानक मेहमान, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ ना एक वीडियो में दो रेसिपी शेयर करते हैं, दाल बनाने की भी और दाल वाली रोटी बनाने की भी। यहाँ पर दाल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है। हमारी गई हुई है सुबह से लाइट और इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कसूरी मेथी ली है, लाल मिर्ची कुटी हुई पीसी हुई, ज़ीरा और नमक, धनिया पाउडर, हरा धनिया और प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया है, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं। तो इसको आटे में डालते हैं और साथ में दाल डालेंगे और मज़े की रोटियां बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप सब हमारे साथ रहिए और वीडियो को फुल वॉच करना है। आप सब बहन भाइयों ने वीडियो को फुल वॉच किया करें, बहुत बहुत मेहनत होती है और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग सपोर्ट ना करें तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। अभी इसमें डालते हैं मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटे में। और ये हरा धनिया और प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चें मैंने इसमें काट ली हैं। तो इसमें दाल भी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसको गूँध लेंगे ताज़े पानी से। वैसे तो इसमें दाल में ऑयल भी है, तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। और बहुत ही मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है ना रोटियाँ। वैसे तो दाल के साथ भी रोटी बना सकते हैं, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं कि दाल जो बच जाती है तो नहीं खाई जाती, तो हम ऐसे भी रोटियां बना सकते हैं, बहुत मज़े की और टेस्टी बनती हैं। जी तो यहाँ पर मैंने इसमें मसाला मिक्स कर लिया। अब इसमें डालते हैं दाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को डाल के तो इसको ना गूँध लेंगे हम। इतनी मज़े की रोटियाँ बनती हैं ना, बहुत मज़े की। मैं कहती हूँ आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ही बिल्कुल सही बताया आपने। तो आज की वीडियो में आपको दो रेसिपी मिलने वाली हैं, आपने फुल वॉच करना है वीडियो को। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हमारी लाइट आ गई है। लाइट चली गई थी, सुबह की हमारी लाइट गई हुई थी। तो आटा मैंने गूँध लिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था इसको सेट होने के लिए, तो सेट हो चुका है। तो अब तवा भी हमारा गर्म है, रोटी मैंने बेल लिया, ऊपर डालते हैं तवे के ऊपर और रोटी बनाते हैं जल्दी जल्दी, दाल वाली, चने की दाल वाली रोटी। तो मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है और इसको सेकते हैं दोनों तरफ से। कुछ मैंने बना ली है, ये आखिरी रोटी है हमारी, क्योंकि लाइट गई हुई थी तो मैंने कहा लाइट आएगी फिर बनाऊंगी, लेकिन बच्चों को भूख लगी हुई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी उनको बना कर देती हूँ। तो ये जो है ना हमारी आखिरी रोटी है, इसको भी जल्दी से सेक लेते हैं। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है, बजाय कि हम लोग दाल बची रहती है कोई खाता नहीं है तो आटे में गूँधें और आराम से रोटी बनाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटी हमारी बन के रेडी है। अभी इसको उतारते हैं तवे से नीचे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटी मैंने उतार ली है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दाल वाली रोटी बन के रेडी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना शाना खा लिया और बहुत ही पसंद आई हैं सबको रोटियां दाल वाली। तो जी हमारा दूध बॉयल हो रहा है, दूध बॉयल हो रहा है और रोज फ़ातिमा के पापा के लिए चाय बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे चाय नहीं मिली, सुबह से चाय नहीं मिली। नाश्ते में चाय दी थी मैंने, लेकिन कहते हैं कि मुझे चाय नहीं मिली और मुझे चाय बना कर दो। दूध हमारा बॉयल हो रहा है और यहाँ पर डालते हैं मुर्गियों के लिए, इसमें उनको गीला करते हैं रोटियों को और फिर मुर्गियों को डालेंगे। तो चाय भी बनाते हैं, दूध बॉयल होता है तो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अभी निकाल लेते हैं दूध, इसमें से आधा और आधे की चाय बनाते हैं। इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें सौंफ और इलायची डाल दी है
और ये इसको बॉयल आता है तो फिर इसमें पत्ती डालेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें डाल दी है, पत्ती भी डाल दी है और अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि इसका कलर भी बाहर आ जाए और हमारी मज़े की चाय तैयार हो जाए। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें चीनी डालेंगे, चीनी के बगैर तो चाय कम। तो मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी रेडी है। इसको थोड़ा सा और हमने पकाना है ताकि चीनी भी इसमें जो है ना अच्छे से पक जाए। और फिर डालेंगे कपों में और जिस बहन भाई ने पीनी है चाय आ जाएं पी लें, फिर ना कहिएगा कि हमें सुलह नहीं मारी। काली मिर्चों वाली चाय, हरी मिर्चों वाली, रेड मिर्चों वाली, जौन सी पीनी है बता दें, मैं बना दूँगी। फिर अभी तो हमने चीनी वाली बनाई है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय बस रेडी है और इसको उतारते हैं और कप में डालते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय को मैंने नीचे उतार लिया और कप भी हमारे रेडी हैं जलने के लिए। जब हम गर्म चीज़ किसी चीज़ में डालेंगे तो वो फिर जलेगी ना। तो कपों में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय मैंने डाल ली है कप में और अभी इसको रखते हैं ट्रे में और फतमा के पापा को देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो पत्ती बची थी मैंने रोटियों में डाल दी। कहते हैं कि मुर्गियों को पत्ती डालने से ना वो सही रहती हैं, मतलब कि उनके ना पेट वगैरह सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। मैंने आज इसमें डाल दिया। लेके चलते हैं रोज़ फतमा के पापा के पास चाय और मैं भी पीऊँगी। रोज़ फतमा के पापा के साथ मेरा भी बहाना बन गया चाय का पीने का, वरना मैं अपने लिए कभी भी ना बनाती जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाय ले आई हूँ रोज़ फतमा के पापा के पास और मैं भी पीऊँगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये लें। हाँ जी, आप कहें और आपका हुक्म हम ना माने, कभी हो ही नहीं सकता। नहीं जी, अपने आप को तो हम भूल सकते हैं लेकिन आपका कहा हुआ कभी भी नहीं भूल सकते। नहीं, एक मेरा एक आपका। तो चलें जी, अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी लंबा हो गया ब्लॉग और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से प्यारे से कमेंट ज़रूर करने हैं। आप सब ने बताना है आज का ब्लॉग आप सबको हमारा कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।